आज हम लोग जिस चीज को लेने वाले हैं वो एक सूत्र है। वो अंगुत्तर निकाय में आता है, तो उसको हम अभी लेंगे और उस सूत्र में जैसा है वैसा हम काम करेंगे। यहाँ पर भी मैं वही इनको करवाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक्चुअली में क्या करना चाहिए। तो ये है अंगुत्तर निकाय में 6.663 निब्बेधिक सूत्र। तो अभी हम इस सूत्र के ऊपर काम करेंगे। ये पूरा आपको एक्चुअली विपश्यना क्या होता है बुद्ध की वो समझ में आ जाएगा। ठीक है। AN 6.63 निब्बेधिक सूत्र। तो हमें 6 चीज की जाननी है, इसलिए वो अंगुत्तर निकाय के 6 है। मतलब 6 चीज होनी चाहिए। पहला चीज जो हमें जानना चाहिए कि रूप कैसे आता है। ठीक है। रूप आने के बाद काम शुरू होती है। तो काम के बारे में जानना है, वेदना के बारे में जानना है, संज्ञा के बारे में जानना है, फिर उसके बाद में ये आशव के बारे में जानना है, फिर कम के बारे में जानना है, फिर दुख के बारे में जानना है। ये 6। तो ये हमें पूरी दिन पूरी रात तक हमें कराने के लिए मजबूर कर देगा। ठीक है। इसमें ऐसा नहीं कि हमें कहीं पे बैठना पड़ेगा या आंख बंद करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हरदम करने वाली चीज है। ठीक है। ये हमने बहुत बार अलग अलग हिस्से में किए हैं, पर ये जो लोग करने वाले हैं तो मैं इनको क्या बता रहा हूं कि आप पहले धातु को समझो। पहली चीज ये है कि आप अभी कहाँ पे हो। मतलब अगर हाथ ऐसे उठाएंगे या ये हाथ उठाएंगे, ये कहाँ पे है, तो हम कहेंगे हम अपने घर में है। तो ये इंद्रिय संवर नहीं हुआ है उस व्यक्ति का, तो वो ध्यान में भी नहीं जा सकता। क्योंकि अगर मैं ऐसा करता हूं और पूछता हूं ये हाथ किधर है, तो कहेगा मेरे पास है। ठीक है। तो सील होने पर भी इंद्रिय संवर नहीं हुआ। अगर इंद्रिय संवर नहीं हुआ तो ध्यान नहीं होगा, अगर ध्यान नहीं होगा तो विपश्यना नहीं होगी। क्यों और कैसे? क्योंकि ये हाथ किधर है, इसका उत्तर है आकाश में है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आकाश में कैसा हो सकता है। ये जगह क्या है? इतना जगह तो है। जगह का मतलब ही आकाश होता है। अगर जगह कम होती जाती तो आपका आकाश कम होता गया। तो इसलिए क्या कहेंगे, घुटन सी महसूस होती है। अगर एक व्यक्ति बहुत नजदीक आ गया तो किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि जैसे बहुत नजदीक आ जाते हैं तो हमें घुटन सी महसूस होती है मन में। तो हाथ के ये खाली जगह है, तो इसके ये आकाश है। ये पूरा आकाश भरा हुआ है। तो रूप किधर है ऐसा देखा जाए तो आकाश में है। मतलब अगर मैं उठ के चला गया तो ये जगह तो खाली हो जाएगा। तो जगह जो लिया था वो चला गया। ऐसा हमें प्रैक्टिस करना है विपश्यना। फिर ये कहाँ आता है? क्या? वायु। अगर आकाश है
तो वायु उसके अंदर रहेगा और कहाँ जाएगा। तो ये भी देखना है कि जहां जहां पे आकाश है उसके अंदर तो वायु रहती है, भरती है वायु। देह में भी वैसा ही है। ये छेद जो देख रहे हो, ये कान का छेद, मुंह का छेद वगैरह, इसमें तो आकाश है। बुद्ध भी वही कहते हैं कि आकाश को देखो, 6 धातु, इसमें 5 धातु का कर रहे हैं, तो ये आकाश है। तो मुझे विपश्यना करनी है, तो मुझे सही तरह से ध्यान में रहने चाहिए। वो भी द्वितीय ध्यान, दूसरा, सेकंड ध्यान, जो क्या देता है, पिति। तो मुझे पिति में रहना है, पिति के बिना कर नहीं पाऊंगा। ठीक है, तो हरदम पिति में रहनी चाहिए। पर अच्छा ये होगा कि चतुर्थ ध्यान, सम्मा समाधि हो जाना चाहिए, तभी हम विपश्यना कर सकते हैं, क्योंकि मन कहीं भटकेगा नहीं। खैर, तो पहला मुझे आकाश, वायु। तो वायु के अंदर क्या है, तेजो है। कैसे, हवा में गर्मी है या ठंडी है, तो ये तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और बाहर जैसा है अंदर भी वैसा ही है। तो बाहर अंदर करके कुछ होता नहीं है, ऐसा एहसास आनी चाहिए। फिर फैन है वहां पे, ऑफ कर सकते हैं। हाँ, वो वीडियो में आएगा इसकी। तो इसके बाद में आपो है। अगर गर्मी हवा में है तो पसीना तो आएगा। तो अगर ये चारों है तो पटवी पर तो असर पड़ने वाला है। तो पांचों धातु हमने देख लिए, ये आपको आ जाना चाहिए। इन लोगों को भी मैं वही बिठाया है, वही कहा है, वो कर रहे हैं। एक दो को तो आया है, अभी बाकी लोग वही प्रैक्टिस में है। अगर ये कर रहे हैं तो विपश्यना में अभी हम निभेदिक सूत्र ले सकते हैं, क्योंकि ये काय क्या है समझ में आ गया। ठीक है, तो अभी काम क्या है। काम का मतलब है गुण, जिसका गुण आंख से जब एक वस्तु को देखते हैं, वो वस्तु को देखने की जो नजरिया होती है या उसकी जो एक्सपीरियंस होती है, उसको कहते हैं कि काम का गुण है। तो वो विज्ञान जो आता है, जैसे मैंने एक गूगल का टी शर्ट पहना है, आंख से मैं देख रहा हूं कि गूगल है, ये एक्सपीरियंस, अनुभव विज्ञान दे रहा है। देखने के बाद अच्छा लगता है या नहीं भी अच्छा लग सकता है, पता नहीं है, ये 3 हो सकते हैं। तो अभी फिलहाल के लिए काम के लिए तो अच्छा लगनी चाहिए। तो बुद्ध कहते हैं कि इत्ता कांता मनाप काम उपसमित रजनीय वगैरह, वो हमने पहले कर चुके हैं, इसके लिए उसका डिटेल में मैं नहीं करने वाला हूं। उसी को लेके आना है और देखना है कि अभी पटवी आपो तेजो वायु आकाश हमने 5 बना के विपश्यना कर रहे हैं। तो काम का मतलब क्या है, काम गुण है। काम उसमें है ही नहीं है, सिर्फ गुण दिखाई देता है, वैसे काम नहीं होता है। ठीक है, जैसे शब्द आ रहा है, गंध आ रहा है, रस आ रहा है वगैरह, वो उसमें उतना ही है। हम बना सकते हैं पर रहता नहीं है। तो काम कैसा पैदा होता है, 6 आयतन से पैदा होता है, मतलब फस होनी चाहिए।
और ये कैसा बढ़ता जाता है, हर दिशा में बढ़ता जाएगा, क्योंकि मुझे वो देखना है, ये सुनना है, ये सूंघना है, वैसे 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 विस्तार होता जाएगा। तो इसको भी देखना है कि अभी मेरे मन में विस्तार हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अभी ये लोग तो आए हैं यहाँ से, तो मुझे ये देखना है कि इनको देखने के बाद मेरे मन में या आँख से जो देख रहा हूँ, कान से जो सुन रहा हूँ, कुछ विस्तार हो रहा है। तो अगर विस्तार हो रहा है तो प्रॉब्लम है, अगर विस्तार नहीं हो रहा है तो बहुत ही अच्छा है कि मैंने इंद्रिय संवर जो किया था वो वर्क हो रहा है। इसका सीधा असर कहाँ पड़ता है? इसका सीधा असर आपके चेहरे पे पड़ता है, मायूसी निकाल देती है। अगर आपने सही तरह से विपश्यना किया है तो आपके चेहरे के ऊपर मुस्कान आ जाएगी, हंसी आ जाएगी और वो दिखने भी लगेगा। इसका मतलब ये नहीं कि आर्टिफिशियल हंसना चाहिए ना, वो हंसमुख चेहरा अपने आप आ जाता है, क्योंकि आपने वो काम से बाहर आने का जो चीज है आपने देख लिया कि जैसे पृथ्वी आपो तेजो वायु आकाश समझ में आ गया तो ये पकड़ेगा ही नहीं, तो निरोध हो जाएगा, कांटेक्ट जो है, संपर्क जो है वो बाहर आ जाएगा। जैसे ही वो बाहर आ गया तो निरोध हो गया, निरोध हो गया तो निरोधगामिनी पटिपदा आ जाएगा, मतलब फोर नोबल ट्रुथ्स में पटिपदा आ जाएगा। क्या? सम्मा दिट्ठि। क्या देखा आपने? ये देखा कि ये विज्ञान जो है वो गलत दिखा रहा है, क्योंकि उसको जो बताया गया है वो दिखा रहा है। मतलब मैं यहाँ पे कोई स्त्री बैठी है या कुछ भी है, स्त्री को छोड़ो, अगर मोबाइल फोन है या कुछ भी है, उसके ऊपर प्रेरित इसलिए हो रहा हूं कि उसमें कुछ चीज है। तो जब भी इसको मैंने पृथ्वी आपो तेजो वायु आकाश में देख लिया तो वो मोबाइल फोन चला गया वहां से। जैसे वो चला गया तो उसके ऊपर जो लगाव था वो चला गया, तो सम्मा दिट्ठी आ गया। जो मोबाइल है वो 5 धातु है, उसमें मोबाइल तो नहीं है। जो विज्ञान ने मोबाइल फोन पकड़ के बैठा था वो अभी 6 धातु देख लिया, 5 धातु प्लस विज्ञान। तो विज्ञान को उसने छोड़ दिया, ये विज्ञान को छोड़ दिया जिसको कहते हैं मोबाइल फोन। अगर मोबाइल फोन कहेंगे तो यही है। जैसे ए फॉर एप्पल कहेंगे तो एप्पल तो आपका पिक्चर है, पर वहां एप्पल नहीं है। आप कुछ कुछ दिखा के उसको नामकरण कर रहे हो, ये एप्पल है। जैसे मैंने किसी को दिखा के रविंद्र बना दिया, पृथ्वी आपो तेजो वायु आकाश को ही मैंने रविंद्र बनाया है, वहां पे रविंद्र करके कोई होता नहीं है, या ऋतु करके कोई नहीं होता है, जैसे कल्पना करके कोई नहीं होता है, या जागृति करके कोई नहीं होता है। वैसे ही हमने जागृति और ये दृश्य दोनों को ऐसे जोड़ दिए, तो कॉन्शियसनेस विज्ञान ने इसको ऐसे स्टिच कर दिया, उसको सिला दिया। तो जब भी पृथ्वी आपो तेजो वायु दिखता है वहां पे वो उसको जागृति में बदल देगा। ठीक है, ये चेहरा, ये जैसा कद वगैरह जो है, ये बॉडी का जो शेप है, फॉर्म, जो रूप कहते हैं, वो अक्सर ये है कि आकार, जो आकार बनी है वो मन में टिक गई कि ये ऐसा रूप है, तो उसी के आधार पे वेदना बननी चाहिए, उसके बिना तो वेदना नहीं हो सकती है। तो जब भी मैंने इसको पृथ्वी आपो तेजो वायु आकाश समझ में आ गया तो वो वेदना टूट गई, क्योंकि इसके बिना तो वो हो ही नहीं पाएगी। अगर मेरे पास अमर जी बैठे हैं तो अमर जी करके कुछ होनी चाहिए। जैसे ए फॉर एप्पल है वैसे ही ए फॉर अमर है, पर
जो सेब है, जो एप्पल है, उसको सच में देखा जाए तो उसमें पृथ्वी आपो तेजो वायु आकाश ही है। तो आकाश में ये आया है, पर सच में तो नहीं है। वो पृथ्वी आपो तेजो वायु आकाश को हम एप्पल कह रहे हैं, जैसे हम पृथ्वी आपो तेजो वायु आकाश को अमर कह रहे हैं। है तो वो उतना ही है। तो अभी हमने व्यक्ति को छोड़ दिए, सिर्फ ये प्रोसेस को देख रहे हैं कि ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय लिखेंगे तो बॉय थोड़ी होगा वो। कहने से कुछ नहीं बनती है। मतलब अगर सारे लोग मानने लगे तो ये मान्य ना है, तो हम ऐसे ही मान रहे हैं क्योंकि सारे लोग कह रहे हैं कि ये है। क्योंकि सारे लोग एक होके कह रहे हैं कि ए फॉर एप्पल है। तो वो विज्ञान हर दम पहचानता है कि ये अमर है। वो कभी ये नहीं देखेगा कि अमर के पीछे क्या है। अमर के पीछे तो आकाश है, तो उसने जगह लिया है। सही बात है। और उसके अंदर वायु है। अब पूरी बॉडी में वायु है, ऐसे थोड़ी है कि उनके बॉडी में वायु नहीं है। फिर तेजो है, उनकी थोड़ी थोड़ी तेजो है, वो नहीं, किसी का भी तेजो नहीं है। फिर आपो है, उसका आपो है क्या? जब भी उनको प्यास लगती है तो पीते हैं, तो उनका है क्या? वो आपो नहीं है, किसी का भी नहीं है। और पटवी क्या उन्होंने बना के लेके आए? हड्डी वगैरह बना के लेके आए? नहीं। तभी समझ में आया अमर मतलब 5 धातु। ए फॉर अमर था, मैंने ए को हटा दिया, इसकी जगह में आकाश, वायु, तेजो, आपो, पृथ्वी, ये यथाभूत को डाला। तभी एक, जिसको कहते हैं चक्कु मुदपादि, वो आने लगा। क्योंकि मैं पहली बार ऐसा देख रहा हूं कि विपश्यना क्या होती है। अब तक जो मैं समझ रहा था कि मुझे सेंसेशन के ऊपर काम करनी है, अभी मेरे समझ में आया वो सेंसेशन के ऊपर तो काम कर सकते हैं। जो बुद्ध कह रहे हैं वो हमारा विपश्यना ऐसी होनी चाहिए, वैसी नहीं। अब वो तो हमने सीखा है, ठीक है, पर करनी तो ये ऐसी करनी है, क्योंकि हम हर दम हर किसी चीज को देख सकते हैं। कमरा है, हाँ है, लौकिक के लिए तो कमरा है, पर देखा जाए तो ये किससे बना है? पृथ्वी आपो तेजो वायु और आकाश। तो ये जगह तो लिया है, इसीलिए हम लैंड कहते हैं उसको, भूमि या जमीन कहते हैं, उसको खरीदते हैं, है ना? उसके ऊपर बनाते हैं, तभी कमरा बनती है। मतलब होती नहीं है, बनती है, बनाया जाता है। वैसे ही एक खाना खाते खाते बन रहा है। आहार समुदायो, रूप समुदायो। तो ये विपश्यना किसका हो गया? रूप का हो गया। तो काम क्या हो गया? गिर गया, क्योंकि काम के लिए ए फॉर एप्पल चाहिए, वो एप्पल का काम है। जी फॉर गर्ल, समझो, इसको पकड़ेंगे तो जब जी आएगा तो गर्ल आएगा, क्योंकि हमने ऐसा बांध लिया है। अगर जी के बदले में आकाश, वायु, तेजो, आपो, पृथ्वी डाल देंगे तो गर्ल नहीं आएगा। तो बी फॉर बॉय हो गया, जी फॉर गर्ल हो गया, दोनों को हटा दिए तो क्या हो गया? यथाभूत में क्या हुआ? तो विज्ञान में क्या आया? अभी विज्ञान में ये गर्ल आया था, उसके बदले में आया डब्ल्यू फॉर वाइफ।
है ना। तो वो W के जगह पे हम डालेंगे यही 5। तो वाइफ किधर गया? चला गया। फिर H फॉर हस्बैंड, S फॉर सन, D फॉर डॉटर, सारा वही करो, चला गया। तो काम निरोध हो गया, क्योंकि जब तक संबंध है, मतलब पति पत्नी का संबंध है, तब तक काम तो चलेगा, क्योंकि परिवार बनेगा। जब हमने ऐसा कर दिए तो बनेगा ही नहीं है। जो नहीं बना वो मिटेगा ही नहीं है। क्या पटवी मिटता है? कभी भी देखा है आपने पटवी मिटते हुए? नहीं। पटवी से चीज बनती है, फिर वो पटवी में ही रहती है। ये समझो ये मोबाइल बना है, वो टूट जाएगा तो वो फिर से वहीं पे चला जाएगा जैसे जहां पे था, जिससे बना था वो उसी में जाएगा। आपो था, आपो में जाएगा। वायु था, वायु में जाएगा। तेजो था, तेजो में जाएगा। आकाश तो आकाश है, आकाश में ही सारा है। जो ये काय देख रहे हो वो ये तो आकाश में ही है। ये आपको समझ में नहीं आती है, इसका मतलब यही होता है कि अब ध्यान में नहीं हो। अगर आपका स्थिति ऐसा है, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, कि हमें समझ में नहीं आ रही है, तो आप 100% पकड़ लो कि आप विपश्यना करने के लायक नहीं हो। आपको पिछले स्टेप नहीं किया है, वो ध्यान। अभी ध्यान में भी समझ में नहीं आ रहा है तो आपने समथा नहीं की है, मतलब इंद्रिय संवर नहीं किया है। अगर इंद्रिय संवर करने के लिए ही नहीं हो रहा है तो आपको सोतापन्न ही नहीं बनेगा। तो फिर से वहीं पे आ गए जहां से हम इतनी बात कर चुके हैं। ठीक है, ये आपको स्वयं समझ में आना चाहिए, नहीं तो आपको परेशानी इतनी काटने लगेगी कि आपको शंका आने लगेगा। तो अगर ऐसा शंका आती है तो हमें गोयंका जी का ही टेक्निक फॉलो करना पड़ेगा, जो सेंसेशन रिलेटेड है। उसमें कोई खामी नहीं है, क्योंकि हमें समझ में नहीं आती तो वही अच्छा है, सेंसेशन देखते रहो। जो संवेदना आ रही है उसी को देखेंगे, अभी क्या करें। अगर ऐसा नहीं है तो ये आ जाएगा। तो पहली चीज ये करना है, इसको 5 धातु में बदलना है। 5 धातु में बदलने के बाद ये देखना है कि कोई व्यक्ति ऐसा है जो हम समझते हैं, तो 5 धातु उसमें डाल देंगे तो ये व्यक्ति जो बना है वो मर जाएगा। मतलब मर जाएगा मतलब वो टूट जाएगा। जो जो कुछ भी बना है, जो कुछ भी खिचड़ी बना है, वो चला जाएगा। तो जैसे ही मैंने इंटरेक्शन शुरू किया, किसी से मिलजुल के बात करना शुरू किया, तभी देखना है कि आंख, कान, नाक, जिह्वा और काय, ये 5, ये मेरा है ही नहीं है। कैसे? आंख से जो देख रहा हूं वो थोड़ी मेरी है। मेरी बात थोड़ी सुनती है आंख। मतलब जिस चीज को देख रहा हूं वो मुझे अच्छा भी लग सकता है, अच्छा भी नहीं लग सकता है, कुछ भी नहीं लग सकता है। 3 चीज है। तो जो वेदना आ रही है, सुख वेदना आ रही है, दुख वेदना आ रही है, अदुख सुख वेदना आ रही है, ये थोड़ी मैं चाहता हूं इसीलिए आ रहा है। मुझे दिखाई दे रहा है तो मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा तो ही बनता है कि अच्छा है, बुरा है वगैरह। अगर मैं इसको लूंगा ही नहीं, क्योंकि मेरा आंख है भी नहीं है, कैसे कह सकता हूं मेरा आंख है? अगर ये सच में समझो ये मेरा आंख है, तो ये उम्र कैसा हो रहा है फिर? तो ये जो प्रोग्रेसिव जो कहते हैं, ये कैसा आ रहा है और क्यों आ रहा है? ठीक है, आना नहीं चाहिए। क्योंकि अपने आंख को मैं कहूंगा, भाई एजिंग नहीं होना है, पर सुनता नहीं है।
चश्मा आ गई है, ठीक है, और कान वही, नाक वही। क्या मैं चुन सकता हूं कि कौन सी गंध आनी चाहिए, कौन सी गंध नहीं आनी चाहिए? ऐसा कुछ हो सकता है कभी भी? नहीं। चलो ठीक है, कौन सी टेस्ट आनी चाहिए, कौन सी नहीं आनी चाहिए, कुछ कर सकते हैं? खाने के बाद पता चलेगा, पर अगर हम प्लेट में देखते हैं उसमें स्वाद आ जाएगा? नहीं। चलो उसको छोड़ो, काय, जैसे मैं बचपन में था वैसा तो अभी नहीं हूं, क्या करूं? बचपना छोड़ दो, जो जवानी में था वैसा ही रहना चाहिए, पर होता नहीं है। तो इससे पता चलता है कि अत मैं करके कुछ होता नहीं है। तो दुख तो मैंने देख लिया, क्या दुख है भाई साहब? आप जितने भी इसको पकड़ोगे, हर एक दिन कटती जा रही है। तो आपका एज एक एक दिन एक एक दिन एक एक दिन एक एक दिन करते 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 जाने का समय आ गया। आप कौन सा भी शहर में जाओ, यही होता है। सवेरे होता है तो शाम होता है, आप रोक नहीं पाएंगे। तो ये जो वेदना हो रही है, ये आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, मतलब इसके ऊपर कोई आशा नहीं रख सकते कि ऐसा आएगा। तो प्रतीक्षा करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि प्रतीक्षा करेंगे तो कुछ नहीं हो सकता। ये जैसे प्रतीक्षा है वैसा तो नहीं आने वाला। ना आपके पास कंट्रोल है, ना आप प्रतीक्षा कर सकते हो, तो दुख है, क्योंकि वो अनिश्चय है। सवेरे आया, शाम में हो गया, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आप बता दो, सूर्य सूर्य को बताओ, और थोड़ा रुको भाई, हम अभी तैयार नहीं हैं, जब भी तैयार हो जाएंगे वो कह देंगे आप आ जाना। करके कहते सो देखो, या चंद्रमा को कहो भाई साहब आप थोड़ा रहो, हम अभी तक व्यस्त हैं, जब भी हम फ्री हो जाएंगे आप वो कहेंगे तभी आ जाओ। नहीं, अब जब भी आना है उसको आएगा। बादल को कह दो, उसको बताओ ना क्यों आ रहे हो। अभी बेंगलुरु में बहुत ही गर्मी है, तो मैं सूरज को कहूंगा, जो सूर्य देवता है उनको कहूंगा भाई हमारे ऊपर तरस खाओ, थोड़ा कहीं और जाके गर्म करो, हमें इतने गर्मी की है ही नहीं है। तो वो कहे, वो कोई कुछ कहेगा नहीं, उसको जो करना है वो करेगा। चाहे हमें एसी लगाना पड़े या फैन लगाना पड़े, उससे उससे कुछ लेना देना नहीं है, वो जैसा है वैसा रहेगा। तो मतलब ये समझ में आती है कि ये आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपका वेदना आपके साथ में नहीं है, तो ये वेदना से आप क्या कर सकते हो? आप अभी ये वेदना से दो चीज कर सकते हो, सामिस निरामिस, ये कर सकते हो। सामिस का मतलब ये है कि ये कामलोक में गुजारा कर सकते हो, क्योंकि हमने ये 5 धातु नहीं देखे हैं, ना हमें पता है, ना हम कर पा रहे हैं। तो क्या करें? हम काम के पीछे ही पीछे पड़ना चाहिए, क्योंकि वही सही है। तो काम के पीछे पड़ेंगे तो क्या होता है? पहली चीज ये होता है कि आपका जो कंप्लेंट है वो बढ़ता जाएगा। ये नहीं होता है, वो नहीं होता है, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, मेरा पति ये नहीं करते हैं, मेरी पत्नी ये नहीं करती करती है, मेरा बेटा मेरी बात नहीं सुनता है, मेरी बेटी ये वो, इतना ही चलता रहेगा। मेरा बाजू वाला मेरा बात नहीं सुनता है, बाजू वाली नहीं करती है, ये मेरी सास जो है वो ठीक नहीं है, बहू ठीक नहीं है। जितनी भी आपको कंप्लेंट करनी है ना, रोज लगाते जाओ, आपका बुक बुक भर जाएगा। क्योंकि काम का एक ही इरादा है, डिससेटिस्फैक्शन, आरती। वो कभी भी सेटिस्फाइंग नहीं देगा। आप कुछ भी खरीद लेके घर में लेके जाओ, जैसे आपने शादी करके किसी को बिठा दिया ना घर में, वो जहां थी वो ठीक थी,
और आप जहां थे वो आप ठीक थे, अभी बंदर को उठा के लेके आए, अभी वो बंदर का तमाशा दिखाएगा। मतलब इसके मतलब पत्नी बंदर है, वो पति भी उतना ही बंदर है जितना ये बंदर है। अभी घर में दो बंदर हो गए, और दो के साथ और दो ऐड जुड़ गए जिनको अब बच्चे बना दिए। अभी आपके पास चार बंदर है। तो बंदर क्या करता है? वही करता है जो करना नहीं चाहिए। तो आराम से बंदर की जीवन जियो, क्योंकि मन तो बंदर है, डेवलप नहीं हुआ है। तो हमें मन को डेवलप करना है। जब भी डेवलपमेंट होता है, जब भी उसका प्रगति होती है, तभी समझ में आती है कि जो मैंने किया है सच में गलत किया है। क्योंकि जिसको मैंने उठा के लेके आया, कौन सा भी हो, कौन सा भी प्रोडक्ट हो, जो वस्तु है वो तो टूट जाएगी। उसका काम ही वही है, वो टूटेगा। मतलब अगर कोई संबंध बनाया है पति और पत्नी का, तो वो टूटेगा। आप जितना भी ट्राई करो उसको जोड़ने का, रख लो रख लो रख लो रख लो, कॉम्प्रोमाइज करते रहोगे, पर टूटेगा तो सच सच में टूटेगा। आप खुश तो नहीं रह सकते, क्योंकि आपका पति जो है वो पति है ही नहीं है, क्योंकि वो बनाया गया है। आपने किसी शादी करवा के थोड़ी पति मिलने वाला है या कोई पत्नी मिलने वाली है, ऐसी कुछ होती ही नहीं है। ऐसे इसको बनाया गया है। तो संज्ञा जो है वो इसी सूत्र में बुद्ध कहते हैं व्यवहारिक, और पाली में है व्यवहारिक, मतलब व्यवहार के लिए। ऐसे ही इसको मानने के लिए हमने एक प्रोसेस बनाया है, प्रक्रिया बनाई है कि अगर किसी को साथ में रहना पड़े तो इसको अगर रखनी है तो आपको एक कोर्ट कचहरी बना दिया, जहां पे आप पेपर में करा सकते हो, पर आपके बॉडी में तो कोई नहीं लिख सकता आप पति हो करके। आप किसी भी यहां बैठे हो जिनका शादी हुई है, अपने बॉडी में दिखा दो आप पति है। किसी के पास है सबूत है पति है करके? या जिनका भी पत्नी करके है वो बताए कि कहां कौन सी जगह पे आपकी बॉडी में ये लिखित है। पहले से ही होनी चाहिए, जब भी आप पैदा हुए उसी दिन वहां पे लिखा था कि ये पत्नी है, मुझे दिखाओ। वो जहां पर भी है मुझे थोड़ा दिखाओ। उसको छोड़ दो, बेटी है करके कहीं पे लिखा है? लिखा है तो दिखाओ। पेपर में लिख सकते हो, पर पेपर में जो लिखते हो वो थोड़ी हो सकती है। मुझे बॉडी में दिखाओ, क्योंकि आप बॉडी देख के ही बता रहे हो मेरी बेटी है। आप पेपर को थोड़ी देख के बता रहे हो आपकी बेटी है ही नहीं है। चलो वो सब छोड़ दो, ये जो नाम है आपका नाम बॉडी में दिखा दो, मैं मान जाऊंगा। यहाँ पे जो अमर वज्रचार्य करके दिखा रहे हैं, तो उनके बॉडी में दिखा दे। आज नहीं दिखाएंगे तो जिस दिन उनके घर जाके रह जाऊंगा, उनके पास 15 दिन है मुहूर्त, तो मुझे 15 दिन में इनको दिखाना पड़ेगा कि कौन सी बॉडी पार्ट पे इनकी नाम प्रिंटेड है। वो भी पहले से ही आना चाहिए। मैं इनको 15 दिन का देता हूं, मैं उन्हीं के साथ रहने वाला हूं, तो 15 दिन ये दिखाना चाहिए कि ये अमर वज्रचार्य पहले से ही मौजूद है। तभी मैं मान जाऊंगा ठीक है, आप जो कह रहे हैं सही बात है। पासपोर्ट में कुछ भी हो सकता है, वो मुझसे कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि एक फोटो लिया, उसका कुछ करवाया, बस हो गया। हो सकता है किसी भी, मेरा भी नहीं है। मतलब ये समझ में आता है कि जो संज्ञा है वो
बुद्ध क्या कहते हैं? मरीच, मिराज नहीं मिलने वाला। अगर मैं अमर जी को ढूंढूंगा, कभी नहीं मिलने वाले। समझो वो नहा रहे हैं, वो मैं ऐसे झांक के देखता हूं, अभी वो कपड़े नहीं पहने हैं तो ऐसे ही देखता हूं, अमर जी करके लिखा है वहां पे, नहीं मिलने वाला 100%। तो ये साबित हो जाएगा जो संज्ञा है वो सही नहीं है, और जो वेदना है वो भी सही नहीं। तो इससे साबित हो गया कि ये जो वेदना और संज्ञा है ये झूठे हैं, सच तो नहीं है। तो इसका चेंज करा सकते हैं फिर, क्योंकि ये गलत रास्ते हैं। तभी मेरे समझ में आ गया कि ये सही नहीं है। तो जब भी मैं विपश्यना करना बैठूंगा, या खड़ा हो जाऊंगा या चलूंगा, सारे पोस्चर में मुझे विपश्यना करनी है। तो जैसे मैंने विपश्यना शुरू की, ये देखने के लिए मिल गया कि ऐसा कोई व्यक्ति विलास करके है ही नहीं है, कहीं पर भी नहीं। अनंत समझ में आ गया। इतनी खुशी होती है कि सिर्फ पटवी आपो तेजो वायु आकाश है, इसमें विलास है ही नहीं। तो ये फर्स्ट स्टेज ऑफ विपश्यना है कि हमने धातु को धातु की तरह देखा, रूप को रूप की तरह देखा। मतलब जो आकार बनी है वो सिर्फ आकार है, इसमें व्यक्ति नहीं है। जैसे वो खाता है, उसका काय बढ़ती जाती है, कम खाएगा तो पतला होता है, ज्यादा खाएगा तो मोटा होता है, बस इतना ही है। पर कोई व्यक्ति मोटा नहीं है, कोई व्यक्ति छोटा नहीं है, कोई व्यक्ति लंबा नहीं है, चौड़ा नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये ऐसा कुछ होता नहीं। ठीक है। तो इतना मुझे समझ में आ गया विपश्यना सवेरे से लेकर रात तक इसी करता रहा। ये क्या है, 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 ऐसे ही कंटिन्यूसली करता रहा। तो क्या होता है, कलाप में बदल जाता है। तो हो गया, अभी मैंने जो देखना था देख लिया। सच तो वही है। कलाप का मतलब पार्टिकल्स, आप आंख बंद बैठेंगे तो कुछ दिखाई देगा ना, वो दिखाई से दे सकता है, पर यहाँ पे हरदम दिखाई देगा कि हम आकाश में तो ही बैठे हैं, और कहाँ बैठे हैं, ये लोग कहाँ से बैठे हैं, वही तो आकाश में ही बैठे हैं, और कहाँ बैठेंगे। भूमि किधर है, आकाश में ही है। क्या कहते हैं, स्पेस में है करके कहते हैं कि नहीं है। स्पेस का मतलब आकाश होता है, वो थोड़ी जमीन के ऊपर है, तो आकाश में ही है। अगर आपका पृथ्वी आकाश में है तो आप कैसे अलग हो सकते हो, इम्पॉसिबल है। तो आपको भी आकाश में ही रहना पड़ेगा। इसीलिए जब भी जगह मिलती है, हम क्या कहते हैं, हमें इतना बड़ा जगह है हमारे पास, मतलब उतना बड़ा आकाश है, तो अब कुछ भी उस पे, वो जगह पे कोई मकान नहीं बनाएंगे तो उतना जगह तो मिला। अगर मकान बना दिया तो उतना जगह ले लिया। जैसे ये काय ने जगह लिया है, जब भी मैं यहां से उठ के निकल जाता हूं तो ये जगह फिर से खाली हो जाएगा, जैसा था वैसा। मैं आकाश में हूं, किसका मतलब ये नहीं कि मैं आकाश को लेके जा रहा हूं ना, आकाश जहां है वहीं पे है।
यहाँ उठने के बाद ये व्यक्ति जो बैठा था यहाँ पे वो चला गया है, इतना कह सकते हैं। वैसे ही किसी का मरण होती है तो हम ये कह सकते हैं कि ये मार जो है इसने विज्ञान को लेके गया, पर काय तो इधर ही है। उसको आप सिर्फ स्मशान में लेके जा सकते हैं या सिमिट्री में लेके जा सकते हैं, कहीं पर भी लेके जा सकते हैं, पर वो तो फिर वहीं जाएगा जहां से वो आया था। तो काम मार है, ये हमने देखा, क्योंकि ये रूप जो है मार है। कैसे? रोज जा रहा है कि नहीं जा रहा है, पहली चीज। दूसरी, मैं करके जो मैं कहता हूं वो रात में किधर जाता है? मैं है करके है ही नहीं है। जहां सोया हूं पता नहीं है, कौन सी बिस्तर है वो भी पता नहीं है, बाजू में कौन सोया है वो भी पता नहीं है, बेंगलुरु में सोया हूं या कौन सी शहर में सोया हूं वो भी पता नहीं है। इस मामले में मुझे कुछ भी पता नहीं, इतना मैं कह सकता हूं। मुझे कुछ भी पता नहीं, क्योंकि मैं करके रात जब भी मैं सो जाऊंगा मर जाऊंगा मैं। और काय तो रोज मिट रही है, तो मैं भी मिट रहा हूं, काय भी मिट रही है, बस हो गया। तो मेरे पूरा विपश्यना हो गया कि मार से बाहर आने के लिए ध्यान चाहिए। तो अभी मैं ध्यान में बैठा हूं तो विपश्यना कर रहा हूं, तो आसव दिखाई देता है। कामासव, भावासव, अविज्ञासव। अभी कामासव निकल गया कि हमने काम को सही तरह से देखा। जितने भी संबंध है मैं सब तोड़ दिए। कैसे तोड़ा? पृथ्वी, आप, तेजो, वायु, आकाश में कोई संबंध बन सकती है? किसी की भी बन सकती है? नहीं बनेगी। तो अगर संबंध ही नहीं है तो उसका कुछ फीलिंग हो सकता है, कुछ वेदना आ सकती है, मेरी बेटी है या बेटा है या कोई भी है? नहीं आ सकती। अगर वो नहीं आ सकती तो संज्ञा आ सकती है कि बेटी करके है या बेटा करके या पति करके है, पत्नी करके है? नहीं है। तो संखार आ सकते हैं? नहीं आएंगे। अगर संखार नहीं आते हैं तो विज्ञान आ सकता है बेटी का, विज्ञान बेटी का? नहीं। बेटी मर गई, कहा? जहां आपने बनाया था वही जगह। नहीं, ये तो नहीं हो सकता हमसे। ठीक है, मत करो, रखो। मार आके उठा के लेके जाएगा, तभी रोना। मार तो आपको छोड़ने वाला नहीं है, इतना पकड़ लो। वो तो बेटी को ही उठा के लेके जाएगा, बेटे को भी उठा के लेके जाएगा, पिता को भी उठा के लेके जाएगा, माँ को भी उठा के लेके जाएगा, बहन को भी उठा के लेके जाएगा। जितने भी लोग जो संबंध बनाए हैं वो सारे संबंध को वो लेके ही जाएगा, चाहे आप मानो या ना मानो। क्योंकि रात में जब भी सोते हो तो वो लेके ही जाता है, आप कुछ भी नहीं कर सकते। ट्राई करके आज के रात जो इंडिया में लोग हैं, ये सेशन के बाद ट्राई कर। ऐसे सोना चाहिए कि आपको याद रहे, मतलब मैं करके रहनी चाहिए, फिर आप सोए। ट्राई करके देखो। एक पल भी झपक लग गई, आंख लग गई, चला जाएगा मैं। तो आपको सोना नहीं है, आप सोए तो मरे। मार आएगा, उठा के लेके जाएगा आज ही रात। जो अमेरिका में है, हमारे सवेरे आप ट्राई कर। अगर आप बचे मुझे कल बता देना। ऐसी होनी चाहिए कि आपको याद है।
आज तक याद है आप कैसे सोए थे? याद है? तो मैं अभी ये जो म्यूट किया है इसको ओपन करता हूँ, पूछता हूँ कि किसी को याद है? किसी को याद है तो बताओ, आप कल कैसे सोए थे और कैसे उठे? और आपने रात में क्या क्या किया? पूरी याद होनी चाहिए। कोई है जो बता सकता है? यहाँ पर भी पूछ रहे हैं। आप अच्छे तरह सोए इसका मतलब है क्या है? मैं करके चला गया, तभी आप सो पाओगे। अगर मैं रह गया तो सो नहीं पाओगे, क्योंकि चिंता खाई जाएगी। जब चिंता खाती है तब सो पाओगे, क्योंकि मैं काम कर रहा है। जब भी मैं काम करता है सो नहीं पाओगे। रात 11 बजे हो या 12 बजे हो, 1 बजे हो, 2 बजे हो, कोई चिंता खाई जा रही है तो आप सो नहीं पाएंगे। या आप कोई काम पे व्यस्त है तो सो नहीं पाएंगे। कोई एग्जाम के लिए लिख रहा है, पढ़ रहा है, क्योंकि मैं करके वहां होता है, मैं पढ़ रहा हूं या पढ़ रही हूं। सो पाएंगे? नहीं सो पाएंगे। तो किसी भी चीज पे व्यस्त हो तो सो नहीं पाओगे। जब भी आप वो चीज को छोड़ दोगे, मार को वापस दे दोगे, तभी ही सो पाओगे। इसका मतलब यह है कि मार आके आज ही की रात आपको उठा के लेके जाए। अब तक तो लेके जा रहा है, आगे भी लेके जाएगा। इतना याद रखो। वो किसी को भी नहीं छोड़ता है, किसी को भी, क्योंकि वो कामलोक का है। संबंध बनाया है, वो संबंध तोड़ेगा आज ही रात। मरण के बाद नहीं, आज, आज के रात। कल उठे तो ठीक है, आप उठ गए मतलब चले गए, तो आपकी जो काय है उसको जला देंगे या अंदर गाड़ देंगे। बच के तो देखो। तो कल बता देना अगर आप ढूंढ पाए तो। नहीं तो इतना गारंटी रख लो, अभी यहाँ पे 9 बजने को आया है, और कौन सा भी टाइम पे वो सो जाए, कोई भी यहाँ जो बैठे हैं या वहां जो सुन रहे हैं, मरण होगा। क्योंकि याद ही नहीं रहेगा कि आप कैसे सोए। इतना कह सकते हैं, मैं लेटा था, पता नहीं कब नींद लग गई, अभी उठा हूं। बीच का बताओ, क्या कर रहे थे बताओ? कोई बता सकता है? तो मार को देखा, अभी अभी आया है, आएगा थोड़ी देर में, अभी 9 बजा है। बेड पे लगाओ बॉडी, आ जाएगा। इसमें बेटी किधर है बताओ? आप जब चले गए तो कौन सी बेटी आपके पास में है, या कौन सा बेटा आपके पास में है, या कौन सी पत्नी साथ में है, या पति साथ में है? कौन सी, कौन सी शहर आपके पास में है? कौन सी पैसा आपके पास में है? किसी के पास कुछ भी नहीं है। कंगाल आए हो, कंगाल जाओगे। जब आए थे कुछ भी नहीं था, जब जाओगे आज रात कुछ भी नहीं रहेगा। ठीक है, ये विपश्यना करो, समझ में आ जाएगा सीधा। आंख खुल जाएगी, चक्कू मुदपादि, क्योंकि आपने देखा कि आप में करके कुछ होता ही नहीं है। इसलिए बुद्ध क्या कहते हैं? अनंत, चक्कु अनंत, रूप अनंत, सोत अनंत, सद्द अनंत, घान अनंत, गंध अनंत, काय अनंत, पुट्ठब अनंत, मनो अनंत, धम्म अनंत। है कि नहीं?
कि आज के लिए इतना ही। ये विपश्यना आज सेकेंड डे है, तो कल लास्ट डे है हमारा विपश्यना की यहाँ पे। तो ये लोग जैसे प्रैक्टिस करना है करें। तो मैंने इनको कह चुका हूं कि अगर विपश्यना नहीं हो रहा ऐसा वाला, तो ध्यान पे ध्यान दो, ध्यान आना चाहिए। अगर ध्यान नहीं आ रहा है तो इंद्रिय संवर पे करो, या कुछ भी वर्कआउट नहीं हो रहा है तो आपने गोयंका जी का टेक्निक प्रैक्टिस किया है तो वही करो, पर टाइम वेस्ट मत करो। और जो कोई भी व्यक्ति यहाँ पे अप्रैल में पुरुष के लिए आ रहे हैं वो ये याद रखे कि ऐसा ही हम करने वाले हैं, तो तैयार होके आना, ऐसे टाइम पास के लिए मत आना। ना आपका टाइम जाए या मेरा टाइम भी जाए, क्योंकि टाइम किसी के पास नहीं है। हमारे पास सिर्फ 18 घंटे हैं, 6 घंटे मरण है। उठे तो उठे, नहीं उठे तो नहीं उठे। ये याद रखो, जितनी आपकी लाइफ है, आयु है, वो 18 घंटे का ही है। जो आप मैं करके सोचते हो वो सिर्फ 18 घंटे का है, 24 घंटे नहीं है। आप उसमें जितनी भी कंप्लेंट करोगे, मेरी मन अशांत है, ये है, वो है, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, सारा फिजूल है तो सिर्फ 18 घंटे। वो पूर्ण 18 घंटे आप सांस के साथ रह जाते तो भला होता है। नहीं तो जब भी आप सो जाओगे, सब चलो अब दोपहर में सो गए 2 घंटे, और मार आया उठा के लेके गया, अब जब भी लगोगे उठा के लेके जाएगा। और चलो वो उसको छोड़ दो, किसी सोच विचार में लग गए तो मार आया उठा के लेके गया, तब भी जाएगा। तभी हम क्या कहेंगे, हम कुछ सोच रहे थे। अच्छा, आप कुछ सोच रहे थे, आप किधर गए थे फिर? किधर गए? किधर गए? जब तक आप सोच विचार में हो, आप यहाँ पे है नहीं हो, तो जो कॉन्शियसनेस है वो कहीं और चला गया है, तो मार ने उसको यहां से उठा दिया। आपको पता है आप यहाँ पे हो ना, तो कायगता सती हुआ नहीं, आपका काय है करके भी पता नहीं है, कहीं खो गए हो। तो जिस चीज के ऊपर समझो मैं कोई विषय के ऊपर सोच रहा हूं गहराई से, तो मन वहां चला गया, तो मरण हुआ। देखो हुआ है कि नहीं हुआ, 100% हुआ है। तभी कोई किसी को हिलाना पड़ेगा कि भाई किधर है, तभी वो, नहीं यार वो मैं कुछ सोच रहा था, तभी वो कॉन्शियसनेस वापस आती है। ये देख ले, विज्ञान चला गया था फिर वापस आया। अगर उसको वैसे ही वैसे छोड़ोगे वैसे ही दिखता रहेगा, आंख तो खुली है पर वो ऐसे ही बैठा है। उसका पति या पत्नी ऐसे देख रहा है, ये क्या देख रहा है, फिर वो ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे दिखते बैठा है समझो। उसको फिर हिलाना पड़ेगा, जैसे इसको ऐसा हिलाया, कॉन्शियसनेस वापस आए। हाँ, कहाँ थे? कुछ सोच रहा था, मतलब तब तक क्या हुआ, पटवी आपो तेजो वायो आकाश छूट गई, तो विज्ञान उस जगह से चली गई। तो जितने भी लोग सोच विचार में है, उनका मरण उतने टाइम हो रहा है। मार, चलो फिर इतना ही आज के लिए। 5 मिनट के लिए क्वेश्चन देता हूं, क्वेश्चन है तो, नहीं तो कल अपना विपश्यना खत्म होने के बाद ही
इसी के बारे में क्वेश्चन होनी चाहिए, किसी और के विषय के बारे में क्वेश्चन नहीं होनी चाहिए। हाँ जी। नमस्ते। नमस्ते। हाँ जी, बताइए। आज फर्स्ट टाइम आपकी क्लास में अटेंड कर रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है जो आपका क्या कह सकते हैं। तो बेसिकली मैं पिछले 1-2 हफ्ते से ये कोशिश करता हूँ ना हो सके इस कंटेम्पलेशन में रहूँ एवरी मोमेंट कि हमारे चारों तरफ भी हम देखते हैं वो सब एक ही धातु या वो भी 5 धातु से बना हुआ है। और उस टाइम मैंने ये चीज़ महसूस करी है कि जो वेदना होती है वो आती ही नहीं। तब अगर आप किसी इंसान को सामने की तरफ ये देख रहे हो कि वो 5 धातु से बना है जिससे आप बने हो, सेम चीज़ है, वो वेदना प्रकट ही नहीं होती है, किसी तरह की भी वेदना नहीं। सही है। तो ये तो होता है, लेकिन दिक्कत कहाँ पे आती है कि जब हम इसको आपने जैसे 18 घंटे बोला, तब कंटिन्यूटी जब इसको हम प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं और अचानक कोई एक तेज़ कहीं से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अगर कहीं से कुछ रिएक्शन आ रहा है या कोई स्ट्रॉन्ग इमेज आ रही है या साउंड आ रहा है, तब जो है ये जो स्थिति होती है एक तरीके से बंद हो जाती इसी को कहते हैं निवर्ण, मतलब ऑब्स्टिकल्स। है। तो इज इट ओके टू से कि मतलब ये कहना सही है कि ये धीरे-धीरे प्रैक्टिस के साथ जो है वो बेटर होता चला जाता है? नहीं, आपको निवर्ण को हटाना है। देखिए, बुद्ध धर्म में ऐसा है कि जो ऑब्स्टिकल्स है उसको पहले हटाना है, उसके ऊपर उसको दबा के काम नहीं कर सकते। समझो कुछ रुकावटें हैं, उसके ऊपर थोड़ी हम ऐसे ही बैठ सकते हैं। तो काम छंद है, इसको हटाना पड़ेगा। व्यापाद है, उसको हटाना पड़ेगा। थीन अमिद है, उसको हटाना पड़ेगा। उडच कुकुच है, उसको हटाना पड़ेगा। विसिकिच है, उसको हटाना पड़ेगा। इसको हटाए बिना आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि ये जो समस्या ये है कि समझो मैं अभी पृथ्वी आपो तेजो वायु आकाश में देख रहा हूँ। डाउट ये आती है कि कितने घंटे ऐसा करें, क्योंकि बोर्डम आ जाती है। अभी हर चीज को मैं पृथ्वी आपो तेजो वायु पृथ्वी आपो तेजो वायु करता रहूंगा तो मन में दबाव आने लगेगा कि कोई मेरे घर आया है तो उसको मैं पृथ्वी आपो तेजो वायु में कैसे बदलूं। या मेरी पत्नी खड़ी है, वो कुछ बात करे, मैं थोड़ी इसको कह सकता हूँ एक्सक्यूज मी थोड़ा ठहरो, हाँ ये आकाश है, अच्छा ये आकाश के अंदर ये है, ऐसा थोड़ी हो सकता है। इट शुड बी सीमलेस। आप मैं इसको रुकवा के कर नहीं पाऊंगा। मतलब वो जो व्यक्ति खड़ा है उसको कहूंगा तुम 5 मिनट रुक जा, मैं तेरे तुम्हारा पृथ्वी आपो तेजो वायु आकाश बना दूंगा, फिर बात करेंगे। तो वो नहीं हो सकता। इसमें मुझे ये देखना है कि मुझे इससे बाहर आना है, तो पहले मुझे इसका ये देखना है कि ये कौन सी निवर्ण है। जैसे मेरी पत्नी आई, तो पत्नी एक निवर्ण है, ठीक है। तो इसका क्या करें, काम छंद है, तो मुझे वो देखना है, अशुभ भावना में बदलना है कि पत्नी तो मर जाएगी। सच तो वही है, चाहे मैं मानूं या ना मानूं। या अगर मैं ही मर जाऊंगा तो पहले ये देखना है कि रात में वो पहले सोती है या मैं पहले सोता हूँ। तो मेरे हिसाब से तो मैं ही पहला सोने वाला हूँ, वो बाद में सोती है। वो 11:30 बजे सोती है, मैं तो 10 बजे से पहले सो जाता हूँ। इसका मतलब ये होता है कि मेरे मरण पहले हो रहा है, उसका मतलब उसका मरण बाद में हो रहा है। मुझे वो पता भी नहीं वो क्या कर रही है, तो तभी मैं अशुभ में बदल दूंगा कि ये सच नहीं है। तो ये चला गया, वो चला गया, तो व्यापाद भी उसके साथ में चला गया, क्योंकि ये मैंने प्रयास किया तो 3 मिद भी उड़ गया। तो रेस्टलेसनेस जो था वो चला गया, क्योंकि आगे में जो करूंगा उसके बारे में था, वो चला गया। या कुछ जो अब ये मुझे ऐसा करना चाहिए था, वैसा करना चाहिए था, वो भी चला गया। और जब भी मैंने पृथ्वी आपो तेजो वायु आकाश को सच में देखा है, हाँ ये सिर्फ इतना ही है, तो पूर्ण तरह से खाली हो गया। तो ऐसा हमें करना है। तो पहले हमें ये जो 5 निवर्ण है
उसको हटाना है, उसको बिना हटाए ये कर नहीं पाएंगे। विपश्यना के लिए देखिए आपका समता होनी चाहिए। इसका मतलब आप ऐसा नहीं कि आप कुशन लेके बैठ जाओ, पूरी घंटों सांस को देखते रहो या कुछ पागलपन करते रहो या संवेदना देखते रहो, वो नहीं होता है। फिर उसके बाद में हमें करना पड़ेगा, ध्यान में रहना पड़ेगा। तभी हमारा ध्यान का मतलब यही है कि हमने जो कचरा है उसको हटा दिए, अभी मन स्थिर हो गया, इट इज नॉट शेकिंग, इसलिए उसको कहते हैं अनिंज, अनशेकेबल। तो वो किसी भी चीज से बाहर की जो अपने शब्द बताए ना, साउंड या कोई रूप से वगैरह से वो कंपन नहीं होती है, तो स्थित है। तभी हम वो पानी में नीचे जाके, जैसे तालाब है उसके अंदर जाके जो कचरा है उसको बाहर लेके फेंक सकते, उसको कहते हैं आसव। तभी वो चला जाए। दिस इज द प्रोसेस। इसको प्रोसेस की तरह ही करना पड़ेगा। अगर हम कंप्लेंट करते रहे ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, वो नहीं, तो मतलब हमारा उतावलापन ज्यादा बढ़ता जाएगा, व्याकुलता बढ़ेगी, बस वही व्याकुलता में ही रहेंगे, कोई फायदा नहीं है। चाहे बुद्ध धम करे या ना करे, उसे ना बराबर है। थोड़ा थोड़ा तो आएगा, बस उसी में हम लगेगा कि हमने पहुंच गए, कुछ नहीं पहुंचा, कहीं नहीं पहुंचे। 18 घंटे का मतलब ये होता है कि आप पूरी दिन उसी के ऊपर हो, चाहे आप कुछ भी करते रहो, खाते रहो, पीते रहो, सोते रहो, उठते रहो, चलते रहो, खड़े होते रहो, बैठते रहो, कुछ भी करो, आप उसी पे। सो आई थिंक यू शुड डू लाइक दैट। एंड वो करने के लिए कौन सा भी ऑब्स्टिकल आता है उसको हटाना है। यू रिक्वायर अ टीचर टू रिमूव द ऑब्स्टिकल, यू डोंट रिक्वायर अ टीचर टू डू इट। So sir, ऑब्स्टिकल्स हटाना इज बेसिकली, मतलब एक तरीके से इसको ऐसा बोल सकते हैं कि अपने माइंडसेट को चेंज करना और रियलिटी को ऑटोमेटिक देख लेगा जब ये आपका ऑब्स्टिकल नहीं है तो मतलब वो बीच में कुछ रुकावट आई, इसलिए तो हम जो प्रयास कर रहे हैं उसका कुछ फल नहीं मिल रहा है ना। तो पहले अब प्रयास करना छोड़ो, उस प्रयास को उस चीज पे लगाओ जो रुकावट है। समझो मुझे सांस देखने की नहीं हो रही है, ऐसा थोड़ी कि सांस के ऊपर ही बैठे रहूं, नहीं, सांस तो स्वाभाविक है, पर क्यों नहीं देख पा रहा हूं उसको हटाना है। इसके ऊपर फोर्स थोड़ी डालना है कि मैं कुछ भी हो जाए, मैं 1 घंटे के लिए बैठ जाता हूं सांस देखते हुए, कभी नहीं होने वाला। आप बैठ सकते हैं बेशक, पर हम कहेंगे मन कहीं भटक गया है, फिर उठा के लेके आओ, कोई वस्तु है उठा के लेके आ जाओगे, नहीं। अगर इतना आसान था आप उठा के लेके आ जा सकते, तो क्यों जहां गया फर्स्ट ऑफ ऑल, और जाने के बाद उठाने की बात कर रहे हो, तो क्यों गया, है ना। समझो कोई व्यक्ति है, उसको वहां पे लिखा है नो एंट्री, वो चला गया, अभी आप कह रहे हो उसको उठा के लेके आओ, वो नो एंट्री पे चला गया है, लिखा तो है बोर्ड नो एंट्री, अभी पुलिस तो पकड़ेगा उसको क्योंकि नो एंट्री पे एंटर किया है। और किस गधे ने कहा था उसको वहां जाने के लिए। तो ये होने वाला चीज नहीं है। तो वो नो एंट्री बोर्ड पे जो जा रहा है उसको देखना है कि वो क्यों वहां जा रहा है, उस कारण को हटाओ, तभी आराम से होंगे। सो यू हैव टू सी योर ओन ऑब्स्टिकल्स। ये 5 में तो एक ना एक तो रहेगा, उसको हटाना है। थैंक यू सर। श्योर। विनोद जी कहिए। थोड़ा फॉलो अप की बात है, जैसे कि सेंसेशन की बात मैंने पहले पूछ रहा था कि अभी इसे सुन करके मैंने वो सेंसेशन को, जैसे कि वाइब्रेशन की उसको चेक करके वो मैंने इसको धातु में देखने के लिए उसको प्रयास किया, तो
2 दिन से थोड़ा लंबी तो नहीं लगती है कि तो आज वो देखते हैं सब्जेक्ट जैसे फिफ्टी हुआ तो पसंद हुआ तो दिखाई तो देती है मगर वो लगता है कि ये कुछ नहीं है कि क्योंकि उसमें कोई रहती नहीं है तो अभी मन में ये होता है कि कुछ नहीं है तो मैं देख रहा हूँ कि वही फिगर देख रहा हूँ कि वही वाइट वही जो सीबीसी जो है वही देख रहा हूँ मगर फिर लगता है कि कुछ भी नहीं है तो ऐसे तो नहीं होनी चाहिए कुछ नहीं है तो फिर क्यों देख रहा हूँ अगर है तो फिर कैसे रहती है शायद लंबे तो नहीं टिक रही है इंटेलेक्चुअल हो रही है ये भी नहीं लगता है कि देखता हूँ मगर पता नहीं है कि कुछ है। देखिए अभी ऐसा है, अगर आपका ध्यान अच्छा चल रहा है तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। अभी जो आप बता रहे हो ना ये नहीं आएगा। एनीवे इसका बात हम कल करेंगे क्योंकि इसी का ही वो कंटिन्यूएशन है। जब भी हम विपश्यना कल पूरी दिन जो करने वाले हैं इनको आ जाना चाहिए। इनका जो प्रॉब्लम्स है आपका भी वही प्रॉब्लम है तो ये साथ में हम करेंगे कल। ओके सो गुड डे एंड गुड नाइट। तो आज टाइम नहीं है क्योंकि लेट हो गया यहाँ पे, तो फिर मिलेंगे कल। मंगल हो सबका। नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय।